आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सुमंत्र राम को वन में छोड़ आए हैं, अयोध्या की ओर लौट रहे हैं और संतप्त हैं। उनका हृदय जला जा रहा है, छाती फटी जा रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना कुछ सुनाई दे रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा। निस्तेज हैं, हतोत्साहित हैं, निढाल हैं। बहुत दयनीय दशा है। कुछ मित्रों की ये जिज्ञासा रही कि सुमंत्र को इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है। राम को छोड़ आए हैं वन में, बात समाप्त हो गई, मंत्री हैं, अपना लौटें, राजकाज संभालें। तो इतना भावुक होने की, इतना इमोशनली अपने आप को डाउन करने की क्या ज़रूरत है। वे ज़रूरत कहते हैं, क्या ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यह सहज स्वाभाविक हो रहा है। राम के प्रति प्रेम के कारण हो रहा है। जिनको राम के कभी दर्शन भी नहीं हुए, जिन्होंने सिर्फ राम का नाम सुना है, ऐसे अनेक अयोध्यावासी दुखी हैं राम के जाने से, रो रहे हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं। क्यों हैं? क्योंकि राम ने प्रजा का ऐसा पालन किया था कि प्रजा को यह लगने लगा था कि वह अनाथ नहीं है, सनाथ है। उनके ऊपर उनका एक पिता है जो उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रख रहा है। जब तक राम अयोध्या में थे, दशरथ राजा थे, लेकिन राजकाज की सारी व्यवस्था, पूरा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सब राम के हाथों में था। किसी को दुख तकलीफ हो, उससे पहले ही राम उसे दूर कर दिया करते थे। शिकायतों का कोई दौर वहां नहीं चलता था। राम इतने संवेदनशील, सजग कि प्रजा को कब किस चीज की कहां आवश्यकता है, उनकी मांग उठने से पहले ही पूरी कर दिया करते थे। तो ऐसा राजा तो दुर्लभ ही होता है। ऐसा राजप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कह लो, नेता कह लो, पॉलिटिशियन कह लो, जिनको अवतार कहने में परेशानी होती है, कोई बात नहीं, उनके लिए हम पॉलिटिशियन कह देते हैं कि ऐसा राजनेता, ऐसा राजप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो 24 घंटे प्रजा के सुख के लिए ही मारा मारा फिरता रहे, तो प्रजा क्यों न सुखी होगी, और फिर उसके चले जाने से प्रजा क्यों न दुखी होगी। ये राजाओं की सीखने के लिए बात है। इस देश में निगम पार्षद से लेकर और कैबिनेट मिनिस्टर तक ये सब राजा हैं। कैबिनेट मिनिस्टर चाहे उतना बड़ा राजा ना हो, निगम पार्षद बहुत बड़ा राजा मानता है अपने आप को, और फिर विधायक, और फिर और ऊपर ऊपर ऊपर। क्यों प्रजा कष्ट पाती है इन सब के होते हुए? क्यों? राम से बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ। अगर सीखने का भाव हो तो, कि प्रजा किस तरह से विलाप कर रही है राम के लिए, किस तरह से। आज देश के किसी भी नेता को कुछ होता है, प्रजा के दिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाट पकौड़ियां उड़ा रही होती है प्रजा, कोई लेना देना नहीं राजनेता के दुख से। कहीं तो कड़ी में
कुछ दुर्बलता रही ना। और अब सुमंत्र कितने अधिक शोकग्रस्त होकर, दुखी होकर लौट रहे हैं। अब जब सुनेंगे आगे और वर्णन, अभी तक तो आप सुनते ही आए हैं, पीछे कल सुन ही रहे थे आप, आज जब सुनेंगे तो और भी आप गहरे दुख से घिर जाएंगे। एह विधि करत पंथ पछतावा, पूरे रास्ते इसी विधि, इसी प्रकार से सुमंत्र पछताते हुए आ रहे हैं। किस विधि, किस प्रकार से? कल कह रहे थे ना सुमंत्र कि लगता है कि विधाता ने मेरी देह को अब यातना देह बना दिया है, कि राम के विरह में अब मुझे केवल यातनाएं ही भोगनी पड़ेंगी। और न जाने कितने नकारात्मक विचारों से घिरे हुए सुमंत्र यही सब सोचते 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 अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। निषाद राजगुहू ने अपने 4 निषाद जो उनके साथ भेज दिए कि भैया इनको जरा ठीक ठाक पहुंचाया हो अयोध्या, नहीं रास्ते में ही ये मरमरा लेंगे, इनकी जो हालत है। तो वे 4 निषाद चल दिए हैं और वे भी दुखी हो रहे हैं क्षण क्षण में सुमंत्र का दुख देखकर। 3 संभाल रहे होंगे, 1 रथ हाँक रहा होगा, यही सब रहा होगा। तो चल रहा है रथ। तमसा तीर तुरथ रथ आवा, और रथ जो है अब तमसा नदी के किनारे आ गया। अयोध्या के पास से बहती है तमसा, पहुंच गया रथ वहां। विदा किए कर विनय निषादा, जब तमसा नदी आ गई, अयोध्या निकट आ गई, तो सुमंत्र को भी कुछ होश आ गया। आना ही पड़ा, लाना ही पड़ा, होश को बुलाना ही पड़ा। तो उन्होंने उन निषादों की बड़ी अनुनय विनय की लौट जाने के लिए हाथ जोड़े कि भैया चले जाओ, तुम्हारा काम पूरा हुआ, अयोध्या आ गई, अब आगे मैं स्वयं चला जाऊंगा। बहुत मिन्नतें की उनकी, अनुनय विनय की। फिरे पाए पर बिकल बिसादा, और वे जो निषाद थे जो छोड़ने आए थे सुमंत्र को, वे भी विषाद से घिरे हुए थे, दुख से घिरे हुए थे। और उन्होंने सुमंत्र के पैरों में पड़ गए, वे सुमंत्र के गिर गए, रोने लगे, क्योंकि अब उन्हें सुमंत्र से भी विदा होना था। और जो इतना साथ रहा, इतने साथ में ही बस, इस थोड़े से साथ में ही उनकी इतनी आत्मीयता सुमंत्र जी के साथ बंध गई कि सुमंत्र के पैरों में गिर गए, वो विदा मांगने लगे। अब पैठत नगर सचिव सकुराए, अब वे निषाद राज विदा कर दिए सुमंत्र ने। अब सामने अयोध्या दिख रही है, लेकिन संकोच हो रहा है अयोध्या में प्रवेश करने के। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारे सी गुर बांधन बाई। कैसे लग रहे थे वो कि जन जैसे मारे सी गुर बामन गाय, उनका चेहरा ऐसा उतरा हुआ था, ऐसा मुरझा गया था कि जैसे उन्होंने गुरु, ब्राह्मण और गाय की हत्या कर दी हो। और हत्या करने के बाद जब आदमी पछताता हो, इन तीनों की हत्या करने के बाद, और उसका जैसा चेहरा फीका पड़ चुका हो, निस्तेज हो चुका हो, मुरझाया हुआ हो, आत्मग्लानि से भरा हुआ हो, इस प्रकार सुमन आत्मग्लानि से मुरझाए हुए थे। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, पूरा दिन वहीं बैठे रहे, अयोध्या में प्रवेश नहीं किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सारा दिन बैठे रहे। सांझ समय तब अवसर पावा, जब शाम हुई, अंधेरा हुआ, तब उन्हें अवसर मिला नगर में जाने का। इंतजार में थे, दिन में साहस नहीं हो रहा था कि किस मुंह से अयोध्या में प्रवेश करो। दिन चहल पहल से भरा हुआ,
जानते थे कि जैसे ही रथ जाएगा सब लोग पीछे दौड़े दौड़े चले आएंगे। सारे लोग क्या जवाब देंगे उनको? तो श्रेष्ठ यही है कि दिन भर एक पेड़ के नीचे बैठा जाए, जब सांझ का धुंधलका हो जाए, अंधेरा छा जाए, तब प्रवेश किया जाए। सब अपने अपने घरों में होंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कब सुमंत्र आए। तो उस अवसर का लाभ उठाया उन्होंने। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अंधियारे में अवध में प्रवेश किया जब रात हो गई। पैठ भवन रथ राख दुआरे, और फिर चुपके से राजा के द्वार के पास रथ खड़ा किया और महल के अंदर प्रवेश कर गए। किसी को पता भी ना लगे, खानो कान खबर ना हो, दबे पांव चुपचाप महल में प्रवेश किया। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अब बात छुपने वाली तो थी नहीं, पता लगना ही था कि सुमंत्र आ गए हैं। तो जिस जिसको यह समाचार मिला कि सुमंत्र आ गए हैं, भूप द्वार रथ देखन आए, राजा के द्वार पर वे रथ को देखने आए, पुष्टि करने आए, अपनी बात की कंफर्म करने आए कि सच में सुमंत्र आ भी गए हैं या यूं ही किसी ने अफवाह उड़ा दी है। सबने आए, देखा रथ खड़ा है, इसका मतलब सुमंत्र लौट आए। रथ पहचान बिकल लख घोरे, रथ को पहचान लिया और देखा कि घोड़े कितने व्याकुल हुए पड़े हैं। गर ही गात जिम आतप ओरे, और उनके शरीर कैसे गल रहे हैं, जैसे कि बारिश होकर चुकी हो और ओले गिरे हों, ओलावृष्टि हुई हो और एकदम घटाएं हट जाएं, धूप निकल आए। तो धूप निकलने से जैसे ओले गलना शुरू हो जाते हैं तेजी से, इसी तरह से कहते हैं घोड़े व्याकुल थे और राम के विरह में ऐसे गलते जा रहे थे। अब कहते हैं कि नगर नारी नर व्याकुल कैसे, और नगर के जो नर नारी थे उस रथ को देखकर कैसे व्याकुल हो गए। निघटत नीर मीन गन जैसे, जैसे तालाब का पानी घटना शुरू होता है, जब घटता जाता है घटता जाता है, कम होता जाता है, और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि बहुत कम रह जाता है। तो बहुत कम रह जाने पर जो मछलियां होती हैं, कम पानी के कारण जिस तरह से छटपटाती हैं, तड़फड़ाती हैं, ऐसे अयोध्या के नर नारी उस रथ को देखकर छटपटा रहे थे। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भय हो रनिवास। रनिवास की सब स्त्रियों ने सुना कि सुमंत्र आ गए हैं। सुमंत्र के आने का समाचार सुनकर सब व्याकुल हो गई। रनिवास की स्त्रियां, दो ही बात थी व्याकुल हो जाने की। एक तो व्याकुलता इस चीज की थी कि राम आ गए होंगे, तो मिलने की व्याकुलता, और दूसरी कि यदि राम नहीं आए हुए होंगे, सुमंत्र अकेले लौट आए होंगे, तो उस दुख की व्याकुलता। तो दोनों व्याकुलता के अंदर रनिवास की स्त्रियां घिर गई सुमंत्र के आगमन का समाचार सुनते ही। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। राजमहल उनको कैसा लग रहा था, जैसे कि प्रेतों का निवास हो, जैसे प्रेत रहते हो यहाँ पर, ऐसा अनुभव हो रहा था राम के बिना। अति आर्त सब पूछे ही रानी, अत्यंत आर्त वाणी में, दुखी वाणी में सब रानियां पूछती हैं जितनी भी थीं। उतर न आओ बिकल भई वाणी, लेकिन सुमंत्र के मुख से कोई उत्तर नहीं आ रहा था, उनकी वाणी व्याकुल हो गई थी। क्योंकि सब एक ही प्रश्न पूछती थी रानियां आकर, राम कहाँ है, बताइए सुमंत्र जी राम कहाँ है। अब सुमंत्र दे तो क्या उत्तर दें, इसी प्रश्न से तो वे बचते आ रहे थे। इसी प्रश्न के कारण तो दिन भर एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे,
और रात होने पर अयोध्या में प्रवेश किया। और अब वही प्रश्न सामने मुंह बाए खड़ा है। वही प्रश्न पूछ रही हैं रनिवास की सब रानियां, राम की माताएं, राम कहाँ हैं, राम कहाँ है। और सुमंत्र से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वाणी विकल हो गई है, व्याकुल हो गई है, अवरुद्ध हो गई है। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कान कुछ सुन नहीं रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं। वो पूछ रही है राम कहाँ है, सुमंत्र को सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अपने ही चिंतित मनस्थिति में ऐसे घिरे हुए हैं, भीतर इतने टूट चुके हैं, बुझ चुके हैं कि बाहरी गतिविधियां तो उनको कुछ छू ही नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोल रही हैं रानियां? नयन नहीं सूझा, आंखों को कुछ सूझ नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा। कहूँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा, और सभी यही पूछ रही हैं बार बार, कहाँ है राजा, कहाँ है राजा, कहाँ है राजा। राजा राम कहाँ है, राम राजा कहाँ है, वही तो राजा हैं, कहाँ छोड़ाए सुमंत्र, कहाँ है राम। सभी यही पूछ रही हैं। दासी देख सचिव बिकलाई, दासियों ने देखा कि सुमंत्र जी तो बहुत व्याकुल हुए पड़े हैं, हालत खराब है, दयनीय दशा है, न बोल पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, न देख पा रहे हैं। चेहरा फक्क से पीला पड़ा हुआ है, शरीर में जान नहीं है, निस्तेज है। दासियां सब समझ जाती हैं स्वामी की मनस्थिति को। सुमंत्र जी की समझ गई तो दासियां क्या करती हैं, कौशल्या गृह गई लवाई, सुमंत्र जी को कौशल्या के महल में ले गई कि आप चलिए वहां पर। बाकी सब रानियां पूछ रही हैं, दशरथ की अन्य जितनी स्त्रियां थी। सुमंत्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। दे कैसे, ठगे से रह गए हैं। दासियां उनको कौशल्या के महल में ले जाती हैं। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अम्य रहित जनुचंद विराजा। सुमंत्र जैसे कौशल्या के महल में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां तो दशरथ बैठे हैं। दशरथ दिखाई दिए उनको, और दशरथ कैसे लग रहे थे, बिना अमृत का चंद्रमा। चांदनी कितनी शीतल लगती है, सुहावनी लगती है, सुखद लगती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में जो अमृत का तत्व है वह उस चांदनी में घुलकर धरती पर आता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुमंत्र जी ने देखा कि यह जो दशरथ है यह तो बिना अमृत का चांद हो गया है, रूखा सूखा, जिसपे से चांदनी बरस ही नहीं रही। इसका सारा अमृत जैसे किसी ने सोख लिया हो, निचोड़ लिया हो। बिना अमृत का चंद्रमा, ऐसे दशरथ दिखाई दे रहे थे। आसन शयन विभूषण हीना, और कैसे थे दशरथ, किसी आसन पर नहीं बैठे थे, किसी कुर्सी पर, किसी सिंहासन पर ना, बिना सिंहासन के थे। शयन, और ना ही किसी शैया पर बैठे थे, कौशल्या के महल में हैं, ना किसी सिंहासन पर हैं, ना शैया पर हैं। विभूषण ही ना, कोई आभूषण नहीं है शरीर पर। राजा का शरीर तो आभूषणों से लदा रहता था, और दशरथ के शरीर पर कोई आभूषण नहीं। परेउ भूमितल निपट मलीना, भूमि पर पड़े हुए, धरती पर निपट मलीना, और बिल्कुल मैले हुए पड़े हैं। भूमि पर कोई पड़ा पड़ा रोता रहे, घिसटता रहे, क्या होगा? कपड़े मैले हो जाएंगे, शरीर
बिल्कुल बेजान सा हो जाएगा। और राजा जो भूमि पर कभी पैर नहीं रखता था, कोमल बिछोने पलक पावड़ों की तरह उसके आगे बिछे रहते थे, एक से एक उत्कृष्ट कोटि की जूतियां वह धारण करता था, जिसने कभी धरती को छुआ नहीं, और वो भूमि पर पड़ा शोकाकुल होकर लोच रहा है, तो निपट मलिना, बिल्कुल मलिन हुआ पड़ा था, मैला। लेई उसास सोच एही भांति, सुरपुर तेजन खसेहु जजाति। और लंबी लंबी सांसें लेकर चिंतित दशा में राजा पड़ा है। दशरथ की हालत बेहद खराब है, और ऐसी है जैसे ययाति को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया हो। दशरथ जो स्वर्ग में रह रहे थे, उनको स्वर्ग से फेंक दिया गया। राम थे तो स्वर्ग था, राम छिन गए तो जो स्वर्ग था वह नरक बन गया। लेत सोच भर छिन छिन छाती, क्षण क्षण में यह बात सोच सोच कर कि राम चले गए, अपनी छाती भर लेते हैं दशरथ दुख से। जन जर पंख परेऊ संपाति, और ऐसे गिर पड़ते हैं बार बार जैसे कि जटायु के भाई संपाति के पंख जल गए थे, और पंख जलने के बाद वह भूमि पर गिर गया था। ऐसे भूमि पर गिरे हुए पड़े हैं पंख कटे पक्षी के समान दशरथ। राम राम कह राम सनेही, और भूमि पर पड़े पड़े क्या कहते हैं? राम राम, हे मेरे प्यारे राम, हे प्यारे राम। बस राम का नाम ले लेकर राम को पुकार पुकार कर दुख से भरे हुए हैं, और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं राम के अतिरिक्त। राम प्यारे राम। पुनि कह राम लखन वैदेही, और फिर कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, हे राम, हे लक्ष्मण, हा वैदेही। सबको हाहाकार करके पुकार रहे हैं। देख सचिव जय जीव कहे कीन्हि दंड प्रणाम। अब सुमंत्र जी आगे जाते हैं, दशरथ को जय जीव कहकर प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके आगे लेट जाते हैं। सुनत उठेहु व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहु राम। दशरथ सुनते हैं कि अरे ये तो सुमंत्र का स्वर है। देखते हैं सुमंत्र आए हुए हैं, और उठकर बैठ जाते हैं। सुमंत्र को आया देखकर आशा की एक किरण जगती है, और उठते ही पहला वाक्य बोलते हैं, सुमंत्र कहू कहू सुमंत्र कह राम। सुमंत्र बताओ राम कहाँ है? फिर वही प्रश्न, फिर वही प्रश्न। इसी प्रश्न से बचने के लिए तो सुमंत्र सोच रहे थे कि वन में ही उनके प्राण निकल जाएं, न झंझट खड़ा ना हो। एक ही प्रश्न होगा अयोध्या लौटने पर, सभी उनसे यही करेंगे कि बताओ राम कहाँ है? क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे? और वही दशरथ ने पहला प्रश्न यही पूछा, जैसे अब तक अन्य सभी पूछते आए हैं कि बताओ राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीनी उरलाई, और भावुक होकर दशरथ ने आगे बढ़कर सुमंत्र को हृदय से लगा लिया। बूढ़त कछु आधार जन पाई, और उनको ऐसे लगा जैसे डूबते हुए व्यक्ति को कोई आधार मिल गया हो। उन्हें लग रहा था कि सुमंत्र शायद राम को ले ही आए होंगे, क्योंकि सुमंत्र बहुत कुशल मंत्री थे, दशरथ के अंतरंग मित्र भी थे, और राम उनका बहुत आदर करते थे। सुमंत्र की गोद में ही राम खेले हैं। राम सुमंत्र को काका कहा करते थे, तो काका की बात कोई कैसे टाल देगा? इसीलिए तो दशरथ ने सुमंत्र को भेजा था। जानते थे
कि राम सुमंत्र की बात नहीं टालेंगे। तो आशा भरी सुमंत्र को हृदय से लगाया, सहित स्नेह निकट बैठारी, और फिर अपने पास बड़े प्रेम के साथ बिठाया सुमंत्र को। पूछत राव नयन भर भारी, और पूछत राव नयन भर भारी, नयनों में बारी भरकर, जल भरकर, अश्रु भरकर दशरथ सुमंत्र से पूछते हैं, राम कुशल कहु सखा स्नेही, हे मेरे सखा राम का कुशल बताओ मुझे। सबसे पहले बताओ राम का क्या कुशल समाचार है। कहें रघुनाथ लखन वैदेही, और बताओ कि श्री राम, लक्ष्मण और वैदेही ये कहाँ हैं। आन फिरे की बन ही सिधाई, तुम्हारे साथ आए हैं या वन में सिधार गए, वन में चले गए भीतर। बताओ मुझे क्या हुआ। सुनत सचिव लोचन जल छाए, दशरथ की ऐसी बात सुनकर सुमंत्र के आंखों से आंसू बहने लगे। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशो, शोक से व्याकुल होकर दशरथ फिर सुमंत्र से प्रश्न पूछते हैं। फिर से सुमंत्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। देख रहे हैं कि सुमंत्र की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अब दशरथ अभी तक निश्चित नहीं कर पा रहे हैं ये जो अश्रु हैं सुमंत्र के नयनों से जो बह रहे हैं, ये उनकी उपलब्धि के हैं कि वे राम को ले आए हैं, या उनकी असफलता के और दुख के हैं कि वे राम को न ला सके। किस कोटि के, किस श्रेणी के ये अश्रु हैं, दशरथ समझ नहीं पाए, और इसलिए वो फिर से अपना प्रश्न दोहराते हैं। कहो सिय राम लखन संदेशो, कि मुझसे कहो राम लक्ष्मण और सीता का क्या संदेश है, कहो मुझसे। राम रूप गुणशील सुभाओ, सुमर सुमर और सोचत राओ। राम के रूप का, गुणों का, शीलता का, इन सब बातों का विचार कर कर के, सोच सोच कर सुमिर और सोचत राओ, बार बार अपने हृदय पर एक गहरा शोक ले आते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं। ये सब सोच सोच के, चिंतित हो गए, गहन चिंतित हैं इस समय दशरथ। राव सुनाई दीन बनवासो, और क्या सोच रहे हैं दशरथ। पहले तो सोच रहे हैं कि राम का जो रूप है, गुण है, शिष्टाचार है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। स्वयं दशरथ में भी वे गुण नहीं है जो राम में है। तो अपने हृदय में बार बार राम के गुणों को सोच सोच कर वे चिंता से भरे जा रहे हैं कि ऐसे राम को मैंने वन जाने के लिए कैसे मैं सहमत हो गया, किस प्रकार से। ये सोच गहरा रही है। और क्या कह रहे हैं अपने आप से ही। राव सुनाई, मैंने राम को बुला के कहा था, राम कल तेरा राज्याभिषेक होना है, इसलिए तुम जाओ और अपने विश्वस्त सेवकों से रक्षित होकर तुम पूजा पाठ इत्यादि जो करना है वो सब करो, और अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे क्योंकि तुम्हारा अब राज्याभिषेक होना है। तो मैंने राम से तो राजा बनने की बात कही थी, और दीन बनवासु, और सुबह उसको वनवास दे दिया। दशरथ सोच रहे हैं कि रात को मैं राम से कह रहा हूं कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा अयोध्या का, और सुबह कहता हूं कि नहीं, वन में जा, तू वनवास में चला जा। हालांकि दशरथ ने कहीं नहीं कहा, लेकिन दशरथ अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को ले रहे हैं, कि नैतिक जिम्मेदारी मान रहे हैं अपनी, कि राम जो वन गए हैं उन्हीं के कारण गए हैं। चाहे उन्होंने राम को आज्ञा दी या नहीं दी तो बिल्कुल भी नहीं है राम को आज्ञा जाने की, लेकिन उनका मौन रह जाना
उनकी आज्ञा ही है, सम्मति ही है, वो चुप रहे बस। तो कहते मैंने क्या किया, राम को कहा राजा बनाऊंगा और वनवास दे दिया। सुन मन भयहु ने हरस हरासू। और राम को देखो, राम कैसा है। जब मैंने राम से कहा मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तो राम के मन में कोई हर्ष नहीं, कोई खुशी नहीं सुन के समाचार कि राम प्रसन्नता के मारे उछल रहे हो कि मुझे राजा बनाया जाना है, कुछ भी नहीं। और जब मैंने कहा राम तुम्हें वनवास दिया जा रहा है, परिस्थितियों ने कहा वनवास दिया जा रहा है, तो राम को कोई दुख नहीं हुआ। एक समान स्थिति में राम, दशरथ यही सोच सोच कर चिंतित हो रहे हैं कि ऐसे विरले, अनोखे, दुर्लभ पुत्र को मैंने वनवास दे दिया, जो कण मात्र भी मेरा विरोध नहीं करता। मैंने कहा तुझे राजा बनाऊंगा तो चुप रहा, वनवास दे दिया तो चुप रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। संभाव संभाव संभाव, ऐसे संभाव वाले पुत्र को वनवास दे दिया। कितनी गहरी चिंता में दशरथ पड़े हुए हैं। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा। और ऐसे बेटे से, ऐसे पुत्र से बिछुड़ने के बाद भी ये प्राण नहीं गए मेरे। दशरथ सोच रहे हैं, कह रहे हैं अपने आप से, को पापी बड़ मोह समाना। दशरथ कहते हैं इस संसार में मेरे समान बड़ा पापी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा पापी। सबसे बड़ा पाप क्या है? राम जैसा पुत्र चला गया और ये प्राण नहीं गए। पापियों के साथ ही ऐसा होता है कि पापी बड़े बड़े पाप कर जाते हैं, बड़े से बड़े पाप, और खूब फलते फूलते हैं। कुछ सेहत पे उनकी फर्क नहीं पड़ता। अनंत पाप करते हैं दिन भर और रात को दावतें उड़ाते हैं। उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लाखों लोगों को मार सकते हैं कि दिन में, और रात को डिनर में शराब, शबाब, कबाब, सब कुछ बड़े आराम से जश्न मनाते हैं। पापी लोग तो पापियों के प्राण नहीं निकलते, लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, संवेदनशील पुरुष होते हैं, पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, उनसे यदि चींटी भी मर जाए भूल से, तो उनके प्राण निकलने को व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे तो दशरथ कह रहे हैं कि जो मैं हूं ना, इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया और फिर ये प्राण भी नहीं निकल रहे। राम से विरह की बात केवल वे ही जान सकते हैं जो राम से प्रेम करते हैं। प्रेमी चित्त ही विरह की बात जान सकता है। सीधी सी बात ये है, बिल्कुल सीधी सपाट बात। जिसके हृदय में प्रेम ही ना हो, ममता ही ना हो, करुणा ही ना हो, दया ही ना हो, उसके लिए विरह शब्द का कोई मायने नहीं है। निरर्थक है विरह शब्द उसके लिए। ये शब्द तो संवेदनशील आत्माओं की संपत्ति है, उनके पास सहेज कर रखा हुआ है ये विरह की पीड़ा का शब्द। मीरा कहती है ना, जो मैं ऐसो जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई, प्रीत न करियो कोई, प्रीत न करियो कोई। ये प्रीत करके ही तो मारे गए सुमंत्र, दशरथ, अयोध्यावासी। ये राम के घोड़े, पशु पक्षी राम के प्रेम में पड़कर ही तो मारे गए हैं। तो अभी देखते हैं आगे कि राम के प्रेम में पड़ने के बाद
विरह कैसा सताता है। राम राम।